दोस्तों, अब आइए भारत निर्वाचन आयोग का एसआईआर फॉर्म से संबंधित जो गणना प्रपत्र है उसको भरने का एक प्रारूप हम समझ लेते हैं, जो कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश के द्वारा जारी किया गया है। दोस्तों, जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा गणना प्रपत्र जारी किया गया है उसमें जो बीएलओ प्रत्येक गणना प्रपत्र पर बीएलओ का नाम और संपर्क सूत्र मुद्रित रहता है। निर्वाचक का एपिक संख्या विवरण पहले से भरा रहता है और क्रम संख्या, भाग संख्या एवं नाम, विधानसभा या संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम, राज्य का नाम यह भी पहले से भरा हुआ मिलता है। और एक प्लेस होता है, उस स्थान पर वर्तमान की अद्यतन फोटो चिपकाना रहता है। जन्मतिथि, दिन, माह और वर्ष यहाँ पर मतदाता की जन्मतिथि भरी जाती है। आधार संख्या जो कि वैकल्पिक होता है, इस कॉलम में यहाँ मतदाता का आधार नंबर भरते हैं। मोबाइल नंबर, पिता अभिभावक का नाम भरा जाता है। फिर पिता या अभिभावक के एपिक नंबर यदि उपलब्ध हो तो उसको भरा जाता है। माता का नाम, यहाँ मतदाता की माता का नाम भरते हैं। माता का एपिक नंबर यदि उपलब्ध होता है तो इस कॉलम में मतदाता का एपिक नंबर भर देते हैं। पति या पत्नी का नाम यदि लागू हो तो यहाँ मतदाता की पति या पत्नी का नाम भरते हैं यदि उपलब्ध होता है तो। पति या पत्नी का एपिक नंबर यदि उपलब्ध हो तो यहाँ मतदाता की पति या पत्नी का एपिक नंबर भरते हैं। दोस्तों, जो महत्वपूर्ण विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, नीचे की तरफ आते हैं तो इसमें दो कॉलम बने रहते हैं। एक कॉलम में पिछली एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण होता है और उसके बगल वाले कॉलम में पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी का विवरण पिछले एसआईआर के अनुसार होता है। तो पिछली एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण, यदि आपका नाम 2003 की मतदाता सूची में होता है तो जो 2003 की मतदाता सूची के अनुसार इसमें विवरण भरा जाता है। इसके अंतर्गत 2003 की मतदाता सूची के अनुसार आप मतदाता का नाम भरेंगे, एपिक नंबर भरेंगे। 2003 की मतदाता सूची एपिक नंबर यदि उपलब्ध है तो भर देंगे और संबंधी का नाम भरेंगे, संबंध भरेंगे, जिला भरेंगे, राज्य का नाम भरेंगे और विधानसभा क्षेत्र का नाम, भाग संख्या और क्रम संख्या भर देंगे। फिर इसके बगल के कॉलम में दिया गया है कि पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी का विवरण पिछले एसआईआर के अनुसार भरते हैं, जिसमें नाम, आपका नाम यदि 2003 की मतदाता सूची में नहीं है और यदि आपके माता पिता या दादा दादी, नाना नानी का नाम 2003 की मतदाता सूची में अंकित है तो 2003 की मतदाता सूची के अनुसार उसका विवरण भरना रहेगा। दोस्तों, इस सूची में यदि आपका नाम 2003 की मतदाता सूची में अंकित नहीं है तो आपको अपने माता पिता, दादा दादी या नाना नानी का विवरण इस कॉलम में भरना होगा। सॉरी, जिसमें अपने दादा दादी या माता पिता या नाना नानी का जो भी आपका संबंधी है उसका नाम भर देंगे। आपका नाम 2003 की मतदाता सूची के अनुसार उनका नाम भरेंगे, एपिक नंबर यदि उपलब्ध हो तो भर देंगे, संबंधी का नाम भर देंगे, संबंध भर देंगे, जिला भर देंगे और राज्य का नाम भर देंगे। फिर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अनुसार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या और क्रम संख्या भर देंगे। दोस्तों, यह एसआईआर का फॉर्म जो है नागरिकों से कुछ घोषणाएं भी करवाता है, अर्थात शपथ के रूप में कुछ पंक्तियां अंकित होती हैं जिसको पढ़ करके और अपना हस्ताक्षर अंकित करना होता है। जैसे उपर्युक्त निर्वाचन ने स्वयं, मैंने, मेरे परिवार के सदस्य ने किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त नहीं की है, इसकी घोषणा करनी होती है। दूसरा, मैं मतदाता सूची में शामिल होने के लिए आवेदन कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ऊपर उल्लिखित नाम जो मेरा या मेरे परिवार का सदस्य होने के नाते किसी अन्य विधानसभा क्षेत्र या संसदीय क्षेत्र में शामिल नहीं है, इसकी भी घोषणा करनी होती है। तीसरी घोषणा, मैं एतद द्वारा घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार ऊपर उल्लिखित निर्वाचक होने के नाते मैं या मेरे परिवार का सदस्य भारत की नागरिक हूँ और मुझे ज्ञात है कि इस आवेदन के संबंध में कोई ऐसा कथन या घोषणा करना जो मिथ्या है और इसके बारे में मैं जानता या जानती हूँ कि वह मिथ्या है या इसके सत्य होने का मुझे विश्वास नहीं है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के अंतर्गत 1 वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडनीय है।
और यहाँ पर हस्ताक्षर कर देंगे और तारीख डाल देंगे। दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है। धन्यवाद।